तो हाँ जी स्टूडेंट, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा रीमान इंटीग्रल की कुछ थ्योरम्स पेंडिंग है जो मैं 4 से 5 वीडियोस में कंप्लीट करवाऊंगा। तो बेटा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में सेक्शन सी में ये थ्योरम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आगे की सभी थ्योरम्स करने के लिए हमें ये नोट पहले याद रखने हैं। तो बेटा नोट नंबर 1 को देखते हैं हम थोड़ा सा। तो बेटा नोट नंबर 1 कहता है कि अपर डार्बोक सम यानी यू एफ कोमा पी ऑलवेज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलॉन। इस नोट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बेटा मैंने जब आपको रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशंस पढ़ाई थी तो रीमान इंटीग्रल दो टाइप का था, लेफ्ट रीमान और लोअर रीमान और अपर रीमान। तो बेटा अपर डार्बोक सम अपर रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड था, क्योंकि अपर डार्बोक सम का इन्फीमम लेते थे तो हमारे को अपर रीमान इंटीग्रल मिलता था। तो आप हल्का सा ऐसे याद रख सकते हो, यू एफ कोमा पी यानी अपर डार्बोक सम में तो अपर रीमान इंटीग्रल यानी ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, और अपर साइड में कुछ जोड़ोगे तो वो स्टेप बड़ा ही होगा ना कंपैरेटिवली इससे। पहले समझ लो ये दोनों बराबर हैं, पर अगर इसमें कुछ एडअप करोगे और वो वैल्यू पॉजिटिव है, छोटी बहुत है पर पॉजिटिव है, तो बिल्कुल बहुत ही छोटी वैल्यू है, लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, पर फिर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो बेटा अगर इस स्टेप में कुछ ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिवली दिस स्टेप से। तो आपको ये बात याद रखनी है, यू एफ कोमा पी इज ऑलवेज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलॉन। ये नोट नंबर 1 है जिसे आपको याद रखना है। आगे की कई थ्योरम्स में मैं इस बात का यूज करूंगा। फिर बेटा नोट नंबर सेकंड कहता है कि लोअर डार्बोक सम हमेशा बड़ा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल, ए के नीचे बार है तो लोअर रीमान इंटीग्रल ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, और इसमें से कुछ क्या कर दिया माइनस। अब सोचो इस स्टेप में से कुछ कम कर देंगे तो ये स्टेप थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो याद रखना है एल एफ पी वाले में बड़ा होता है एल एफ पी इससे, क्योंकि इसमें से माइनस करते हैं, और यू एफ पी हमेशा छोटा होता है क्योंकि इस अपर वाले में हम एप्सिलॉन को ऐड करते हैं। तो बेटा ये दो रिजल्ट्स आपको आगे की थ्योरम्स के लिए याद रखने हैं, इस बात को। एक तो तीसरा नोट है, अगर एफ आपको दे रखा है कि वो रीमान इंटीग्रल है किसी इंटरवल ए से बी में, तो बेटा अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो लोअर रीमान, ए बार से बी का मतलब लोअर रीमान, ए से बी बार का मतलब अपर रीमान, तो लोअर रीमान बराबर होता है किसके, अपर रीमान के, और अगर ये बराबर होता है तो ये बराबर होता है सिंपल इंटीग्रेशन के। तो बेटा ये बात भी मैंने आपको क्वेश्चंस जब करवाए थे तब दिखाया था कि अगर किसी का लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल बराबर है तो वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रल। तो वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रल। और अगर वो फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो उसका सिंपल इंटीग्रेशन भी उसके क्या आता है, इक्वल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम पेपर में कई बार आई हुई है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। अगर एफ रीमान इंटीग्रल है किसी इंटरवल ए से बी में तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी का मान लेस देन क्या प्रूव करना है, एप्सिलॉन। और बेटा बीच में आपको सिंबल दिख रहा है आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अंदर हमारे को दो पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में हम फंक्शन को रीमान इंटीग्रल लेकर चलेंगे और ये वाला हिस्सा प्रूव करेंगे, और कन्वर्स में हम ये पार्ट लेकर चलेंगे और फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करेंगे। तो बेटा अपने को ये थ्योरम बड़े तरीके से करनी है, और ये थ्योरम आगे की थ्योरम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे आगे की जब मैं थ्योरम्स करूंगा तो अगर हमें किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो आप उसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दो। देखो फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करने के लिए या तो लोअर रीमान अपर रीमान ये दोनों निकालो और चेक करो दोनों बराबर हैं या नहीं। पर अब अगर हम ये थ्योरम पढ़ लेंगे तो किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो आपको लोअर और अपर को बराबर प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दो। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हमने आज पढ़ लिया कि अगर ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन होती है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रल होता है। तो बेटा आज के बाद आगे की थ्योरम्स में अगर किसी फंक्शन को रीमान करना होगा तो मैं उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दूंगा। वो मैंने आपको एडवांस में बता दिया जिससे आगे की थ्योरम्स में आपको दिक्कत ना आए। फिलहाल हमारा पहला टास्क है, अगर फंक्शन रीमान दिया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होती है ये प्रूव करना है, और कन्वर्स में हमें ये प्रॉपर्टी दी हुई है और फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है। इस पूरी थ्योरम को बोलते हैं रीमान क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो हो सकता है सेक्शन ए में पूछ ले रीमान क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख कर आओगे। छोटा सा स्टेटमेंट है, बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले पार्ट में मैं ये लेकर चल रहा हूँ और ये प्रूव कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा
गिवन। बेटा अपने को फंक्शन क्या दिया हुआ है, रीमान इंटीग्रल। अब अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल दिया हुआ है तो डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल, अगर कोई फंक्शन रीमान है तो लोअर रीमान, अपर रीमान और सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल। अभी अभी आपको नोट नंबर 3 पढ़ा कर आया हूँ। तो बेटा इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, प्रूव क्या करना है, यूएफपी माइनस एलएफपी का मान किससे छोटा होता है, एप्सिलॉन। तो हमें ये पार्ट प्रूव करना है। अब इस पार्ट को प्रूव करने के लिए मैंने सबसे पहले आज जो 2 नोट पढ़ाए हैं उनको बुला लेता हूँ क्रम में। तो सबसे पहले वही नो दैट करके मैंने नोट नंबर 1 को बुला लिया। नोट नंबर 1 था यू एफ कोमा पी हमेशा छोटा होता है ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलोन। उधर एप्साइलोन था, इधर मैंने उसका नाम एप्साइलोन 1 रख दिया। कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम देने से। अब इसमें समीकरण 1 यूज कर दो। बेटा ये तो ए से बी बार अपर रीमान इंटीग्रल है और हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन रीमान इंटीग्रल है। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रल है तो अपर रीमान किसके बराबर है, सिंपल इंटीग्रेशन के। तो बेटा इक्वेशन 1 का यूज करके इस बार को हटा सकते हो। तो आप लिख सकते हो ये ए से बी बार वाला स्टेप बराबर होगा ए से बी वाले एफ एक्स डी एक्स के, यानी अपर रीमान सिंपल इंटीग्रेशन के बराबर है। तो ये हमने समीकरण 1 का यूज करके बार हटा दिया। तो ये स्टेप एज इट इज, ये निशान एज इट इज। इसमें इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके बार को हटा दिया, प्लस का एप्सिलॉन 1 चल ही रहा है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसके लिए हमें यू एफ पी चाहिए था, उसका वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में निकाल लिया। अब चाहिए माइनस एल एफ पी। तो पहले मैं नोट नंबर 2 से एल एफ पी बुलाऊंगा। तो फिर से वही नो दैट करके लिखेंगे। तो बेटा वही नो दैट करके मैंने लिखा एल एफ पी का मान, हाँ जी पढ़ कर आया हूँ मैं, ग्रेटर देन होता है ए बार से बी, ये ए बार है ढंग से लिख लेना, लोअर रीमान इंटीग्रल ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन 2। फिर इसमें समीकरण 1 यूज कर दो। समीकरण 1 कहती है लोअर रीमान भी सिंपल इंटीग्रेशन के बराबर होता है, तो ये बार हट जाएगा। तो इस स्टेप में मैंने बार हटा दिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन 2 चली रहा है, निशान चली रहा है, एल एफ पी चली रहा है। पर आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें माइनस एल एफ पी चाहिए, तो आपको इस स्टेप को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो सारी वैल्यू एज इट इज़ तैयार कर रहे हैं। तो बेटा इस पूरे स्टेप को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एफ पी के आगे लग गया माइनस, निशान चेंज हो जाएगा, इस स्टेप के आगे भी लग जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बेटा पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये चेंजेस आ जाएंगे। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें प्रूव करना है यू एफ पी माइनस एल एफ पी एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। तो बेटा यू एफ पी मैंने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला है और माइनस एल एफ पी मैंने इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है। सिंपली इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जोड़ रहा हूँ। अब 2 की एल एच एस आप देख लो, यू एफ पी है, और 3 की एल एच एस माइनस एल एफ पी है। दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने का मतलब एज इट इज़ बस इसको लिख दिया, ये जुड़ ही गए दोनों स्टेप। तो यू एफ पी इक्वेशन नंबर 2 से आ गया और इक्वेशन नंबर 3 की एल एच एस है माइनस एल एफ पी, माइनस एल एफ पी। तो ये दोनों जोड़े ही हैं, तो जोड़ने का मतलब प्लस का निशान, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो यही स्टेप आएगा। तो सिंपली यू एफ पी में हमने इस स्टेप को जोड़ दिया। और अब आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो और 3 को, 3 में भी ये निशान है और मैं आपको 2 में दिखाऊं तो 2 में भी यही निशान है। तो बेटा निशान यही आएगा। अच्छा 2 में देखो क्या है, 2 में है दिस प्लस एप्सिलॉन 1 और 3 में देखें तो दिस प्लस एप्सिलॉन 2। और देखें तो अगर ये स्टेप माइनस का है और उधर इक्वेशन 2 में ये स्टेप प्लस का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये स्टेप से वो स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तो एप्सिलॉन 1 बचेगा और एक ही एप्सिलॉन 2 बचेगा। बेटा दोनों कांस्टेंट है, इनको एक नया नाम दे दिया लाइक एप्सिलॉन। तो कुल मिलाकर यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन। और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट हाफ में। अब हम कन्वर्स कर रहे हैं। बेटा कन्वर्स में हमें ये लाइन गिवन है, यानी गिवन क्या है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे छोटा है, एप्सिलॉन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। और प्रूव क्या करना है, फंक्शन को रीमान इंटीग्रल। तो फिलहाल अगर फंक्शन को रीमान करना है तो हमें लोअर और अपर रीमान की वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है। तो हमने लिखा अगर फंक्शन को रीमान प्रूव करना है तो दैट इज टू प्रूव, इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर आ जाए ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, यानी लोअर रीमान बराबर आ जाए अपर रीमान के। अगर आ गया तो फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। और इन चीज़ों को बराबर प्रूव करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना जरूरी है। आई डबल एफ का मतलब यही होता है कि जो पार्ट लेकर चल रहे हो उसका यूज़ करना जरूरी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा फिलहाल लोअर और अपर को बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जब रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन पढ़ाया था उस डेफिनेशन के यूज़ से मैं ये प्रॉपर्टी प्रूव करूँगा। तो मैंने लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल। तो आप कुछ वीडियोस पहले देखना, आपको रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशंस पढ़ाई हैं। बेटा अपर रीमान इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। और फॉर्मूला था जितने भी पार्टीशन इस इंटरवल के होंगे
उन सब के अपर डार्बोक सम के अंदर जो सबसे छोटा होगा, इन्फीमम या फिर मिनिमम, जो सबसे छोटा होगा वो हमारे अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होती है। तो इस डेफिनेशन को मैंने बुला लिया और ये इसने शब्दों में यही बात लिखी है, तो वो आपको नहीं लिखनी पेपर में। क्या कहता है ये, अपर डार्बोक सम का इन्फीमम एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, मतलब ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। इतना कुछ मत देखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ कि अगर जितने भी पार्टीशन है उनमें से जो अपर डार्बोक सम है, जितने अपर डार्बोक सम आएंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा वो हमारे अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो इस लाइन को स्किप कर दो, ये सीधा अपर रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इस लाइन का यूज मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये लाइन कह रही है कि जितने भी पार्टीशन इस क्लोज इंटरवल के हैं, कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट पार्टीशंस के लिए आप अपर डार्बोक सम निकालो और उन अपर डार्बोक सम में जो सबसे छोटा होगा वो आप इसको दे दोगे। अगर आप सबसे छोटी वैल्यू इसको दे दोगे तो बेटा ये स्टेप सबसे छोटा आएगा और बाकी अपर डार्बोक सम सारे उससे बड़े होंगे। तो इसका मतलब अगर आप इस डेफिनेशन में से ये वर्ड हटाते हो तो इसका मतलब आपने सबसे छोटी वैल्यू इसको दे दी, तो ये स्टेप सबसे छोटा हो जाएगा। तो ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स छोटा हो जाएगा बाकी सभी अपर डार्बोक सम से। और बराबर किस केस में आएगा बेटा, अगर मान लो जितने भी पार्टीशन है उनके केस में जितने अपर डार्बोक सम निकालेंगे अगर वो सारे कांस्टेंट आए, एक जैसे ही आए, एक जैसे आए तो इसको वैल्यू भी वही मिलेगी, उस केस में ये और ये आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए इक्वल का साइन भी आ सकता है। तो बेटा इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 5। तो आप जो पार्ट प्रूव कर रहे हो फंक्शन को रीमान इंटीग्रल प्रूव करने का, उसके लिए आपको लोअर और अपर रीमान को बराबर प्रूव करना है। तो आपको दोनों की डेफिनेशन एक एक करके बुलानी है। सबसे पहले आपने अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन बुलाई, फिर उसके अंदर से ये वर्ड हटाया, तो इसको हटाते ही इसका मतलब आपने इसमें से मिनिमम वैल्यू इसको दे दी, तो ये स्टेप सबसे छोटा होगा और ये स्टेप बाकी बड़े होंगे। और अगर ये एक जैसे स्टेप हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इस वजह से इक्वल का साइन भी लगा दिया। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब डेफिनेशन बुला लो लोअर रीमान इंटीग्रल की। तो बेटा लोअर रीमान इंटीग्रल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। और डेफिनेशन था जितने भी पार्टीशन पॉसिबल है उन सब के लिए लोअर डार्बोक सम निकालो और उस सेट में से जो सबसे सुप्रीमम या मैक्सिमम होगा, जो बड़ा होगा, वो हमारे लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू होगी। अब सोचो अगर आप इस डेफिनेशन में से ये वर्ड हटा देते हो तो इसका मतलब आपने जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो इसको दे दी, तो ये स्टेप बड़ा हो जाएगा, तो ये स्टेप बड़ा हो जाएगा बाकी सभी लोअर डार्बोक सम से। और अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इक्वल का साइन भी लगा दिया। एल एफ पी के साथ मेरे को हमेशा माइनस चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को माइनस से करूँगा मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, निशान हो जाएगा चेंज और इस स्टेप के आगे भी लग जाएगा माइनस। इक्वल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया निशान। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, मैं सिंपली 5 और 6 को जोड़ रहा हूँ। तो बेटा 5 और 6 को अगर देखोगे तो 5 की LHS को ध्यान से देखो, 5 की LHS है ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स और 6 की LHS है माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने सिंपली दोनों को जोड़ा है, तो ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स में जोड़ दिया ये माइनस वाला स्टेप। निशान देखो 6 में भी ये निशान है और ध्यान से देखें तो 5 में भी यही निशान है, तो निशान यही आएगा। फिर 5 के अंदर देखो क्या है यू एफ पी और 6 के अंदर क्या है माइनस एल एफ पी, जोड़ दिया दोनों को तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी। अब चेक करो इस पार्ट में हमें गिवन क्या था बेटा, हमें गिवन है यू एफ पी माइनस एल एफ पी का मान सिर्फ छोटा है एप्साइलॉन से, तो ये पूरा स्टेप छोटा है एप्साइलॉन से। जैसे आप लिखोगे छोटा है एप्साइलॉन से तो ये पूरा स्टेप भी छोटा आ जाएगा एप्साइलॉन से, क्योंकि एक जैसे निशान है कि ये स्टेप इससे छोटा या बराबर है, ये आगे छोटा है एप्साइलॉन से, तो कुल मिलाकर ये पूरा स्टेप छोटा है एप्साइलॉन से। तो उसने लिखा है यूजिंग इक्वेशन फोर्थ में आपने इसकी वैल्यू लिख रखी है लेस देन एप्साइलॉन, तो आपने उस इक्वेशन को लिखा, मैंने लिख के भी दिखाया। पहले पूरा इक्वेशन चल रहा है और इतने का मान है लेस देन एप्साइलॉन। अब डायरेक्ट इस और इस स्टेप का कंपैरिजन कर दो तो ये इतना स्टेप लेस देन एप्साइलॉन, तो ये इतना स्टेप लेस देन एप्साइलॉन। एप्साइलॉन बहुत ही छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट है, लगभग टेंडिंग टुवर्ड्स 0.00000001, इतना छोटा। तो बेटा अगर इसको टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दोगे तो ये पूरा स्टेप भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब लगभग इक्वल टू 0, और जैसे इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस वाला स्टेप उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो बेटा ये है अपर रीमान, ये है लोअर रीमान और ये दोनों बराबर आ गए। अगर अपर और लोअर रीमान बराबर आते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रीमान इंटीग्रल। तो बेटा यहाँ ये थ्योरम कंप्लीट होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है,
ये पेपर में आने के चांसेस रखती है, तो इस थ्योरम को आप कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।